फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ रीट की तैयारी शानदार चल रही है। इस समय जो हमारा मस्तिष्क है हर समय एग्जाम के बारे में सोच रहा है। पहले तो हम सोचते थे कि समय बहुत है, हम कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता है इस माइंड को भी ये समझ में आने लगता है कि इसे अब पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो ये माइंड एक्टिव हुआ है आपको इसका पूरा लाभ उठाना है और जो तैयारी आपकी चल रही है उसमें अब 100% देना है। अब बिल्कुल भी समय मत गवाइए और जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उनको अब रिवाइज कीजिए, उन पर पूरा मनन कीजिए, उन पर फोकस कीजिए। आज ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं भी आपके सामने लाई हूँ जो आपकी मदद करने वाले हैं एक एग्जाम को निकालने के लिए, कि चाहे सिलेबस में अभी कमी चल रही हो, लेकिन अगर आप ये पॉइंट्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। और कैसे आप एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं आज हम उस पर भी बात करेंगे। आपको मैंने ये बताया था कि जो हमारी साइकोलॉजी है और जो शिक्षण विधियां हैं ये दोनों एक आधार तैयार करती हैं हमारी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताती रहती हूँ कि ये टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। वैसे ही आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि अगर हम शिक्षण विधियों को कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हम हर एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों पर, शिक्षण विधियां हैं उनमें विधियां बहुत सारी दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आप रफली पढ़ते जाइए शिक्षण विधियों को, और जो शिक्षण विधि है उसका जो साइंटिस्ट है वो उसके सामने लिखिएगा और शॉर्टली उसे कोई ट्रिक बनाकर आप पढ़ लीजिए और उस विधि में क्या बताया गया है इस बात पर मनन कर लीजिए। जैसे आप किसी खेल विधि को पढ़ रहे हैं तो वो किसने दी है, इसमें बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार बताया गया है, कैसे ये होती है, इस तरीके से आप उसे पढ़िए। जैसे आप कोई प्रैक्टिकल विधि पढ़ रहे थे तो आप उसके लिए क्या कहेंगे, आप आगमन विधि पढ़ रहे थे, आप निर्गमन पढ़ रहे थे, आप इकाई विधि पढ़ रहे थे, मतलब कोई भी विधि पढ़ रहे थे उनका जो नाम है और जो उनका साइंटिस्ट है उसके सामने लिख लीजिए और उसे बार बार मनन कीजिए। यकीनन पूरी जो आपकी ये पेपर की जर्नी रहेगी उसमें एक आध क्वेश्चन हर एक टॉपिक पर मिलेगा। जैसे साइकोलॉजी में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें भी मिलेगा, आपका सब्जेक्ट है उसमें भी मिलेगा, इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप पहले एक काम ये जरूर कर लें कि जो भी शिक्षण विधियां हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करें और उसके सामने उस साइंटिस्ट का नाम लिखें जो वो दे रहा है और सभी को बारीकी से पढ़ते जाएं। कोई एक विधि पढ़ रहे हो उसके सामने उसका साइंटिस्ट का नाम है, अब मैं उस विधि को वापस से रिवाइज कर रहा हूँ और इसमें मनन करता हूँ कि इसमें आखिर बात किसकी की गई है। आपको पहले तो ये ध्यान रखना है जो नाम होना उस पर फोकस करना। जैसे खेल विधि है तो यहाँ पर खेल को महत्व दिया गया होगा, छोटे बच्चों को महत्व दिया गया होगा। तो इस तरीके की आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर उस विधि के सामने लिखनी है और पढ़ना है। आगमन विधि क्या है, निर्गमन विधि क्या है, ठीक है, इकाई विधि क्या है, और कैसी भी कोई भी विधि है उसकी बारीकी को पकड़ो, उसकी बात को पकड़ो, उसके साइंटिस्ट के नाम को पकड़ो और सबको जोड़ जाड़ के एक थ्योरी तैयार करके अपने माइंड में सेट कर लो ताकि वो एंड टाइम पर आपको याद आ जाए। यकीनन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो सभी विधियों के लिए आप काम करेंगे। दूसरा है अवस्था। अवस्थाएं जितनी भी हैं ये आपको साइकोलॉजी का टॉपिक है लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है। जितनी भी अवस्था है, गर्भावस्था है, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और जो आपकी किशोरावस्था है, उस सभी को एक लिस्ट में बनाइए। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो इन अवस्थाओं के या तो नाम से होगा या इनसे रिलेटेड जानकारी से होगा। 4 नाम आपको याद होने ही चाहिए, गर्भावस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ऐसे ही 4 नाम और हैं जो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। वो है आपका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। ये 4 नाम आपको याद रखने ही होंगे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये 4 नाम आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इन सभी से क्वेश्चन का जवाब देते वक्त आप में एक पकड़ बनती है कि हाँ इसका जवाब ये होगा। ऐसा ही वंशानुक्रम, वातावरण, विकास, वृद्धि, ये जो नाम है ना इनकी पकड़ बना लो
कि हाँ ये नाम क्या कहते हैं, इन नाम में थ्योरी क्या है, किसने इन नामों के बारे में बताया है, कैसी इनकी सीक्वेंस है, विकास का पूरक कौन है, विकास का क्रम क्या है, ये जो होते हैं पॉइंट्स, इनको मैं कैसे अप्लाई करके कैसे जवाब दूंगा। आपको ये पकड़ तैयार करनी है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने इन अवस्थाओं से रिलेटेड यही मेन पॉइंट होता है। परिभाषाएं बहुत सी हैं, लेकिन हम किसे पढ़ें और किसे छोड़ें। देखिए, परिभाषाएं जो है ना, उन्हें आप हर एक की रीडिंग लगा लें, ठीक है। और जो पुराने पेपर्स में आई हो उन्हें ये जरूर देखकर जाएं कि हाँ ये पहले भी पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैं जरूर देखूंगा। इनमें से कुछ एक साइंटिस्ट मैं बता देती हूँ। एक तो वैलेंटाइन के नाम से एक साइंटिस्ट है, इन्हें आप जरूर देखें। क्रो एंड क्रो है, रोस है, फॉयड है, ऐसे ही जीन प्याजे हैं। इन सभी के नाम की जो परिभाषाएं हैं वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जैसे ही बहुत से साइंटिस्ट हैं जिनकी परिभाषाएं जो होती हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज आपको जो भी इंपॉर्टेंट आई हुई है एग्जाम में उन्हें वापस से देखकर जाना ही है, क्योंकि कुछ नाम कॉमन होते हैं जैसे वैलेंटाइन, रोश, फॉयड, क्रो एंड क्रो, स्टैनली होल, साथ ही साथ हमारे जीन प्याजे। जीन प्याजे का क्वेश्चन तो आता ही रहता है, तो जीन प्याजे को आप जरूर पढ़ें, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेंड करवा सकते हैं। इसी के साथ जो शिक्षण विधियां हैं उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जिसे अगर आप पढ़ते हैं तो हर एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधि में आप अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कर लोगे, वो है हर्बर्ट की पंचपदी यानी कि पाठ्य योजना। यकीनन पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। ये आपकी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी मदद करेगा, आपके सब्जेक्ट में भी मदद करेगा। शिक्षण विधियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर देख लें। देख लिया है तो बहुत अच्छा, और रिवाइज कर लें, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बातें बन रही हैं, मतलब कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी आप जरूर तैयार कर लें। इसी के साथ है सामग्री। शिक्षण अधिगम जो सामग्रियां हैं उन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही रहता है और यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, और ये आपको आनी चाहिए। देखो, इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स भी हैं, आपको मैंने छांट के बताए हैं, ताकि अगर तैयारी अभी भी ध्यान से नहीं हुई है तो आप इन्हें पढ़ करके कम से कम बहुत अच्छे क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। मापन एंड मूल्यांकन हर बार बोला है, चाहे आप साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक में गिन लें इसे या शिक्षण विधियों के में गिन लें, एक बार अगर शानदार वाला मापन एंड मूल्यांकन आप पढ़ लेते हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व करने में मदद मिलती है। होता है ना कई बार कि हमें अगर उस सब्जेक्ट के शब्दों पर भी पकड़ है, ठीक है, हमने एक बार उस टॉपिक्स को कहीं पढ़ा भी है, तो भी हम एग्जाम में उनसे रिलेटेड कोई शब्द मिलने पर जवाब ढूंढ लेते हैं। क्यों? वहां माइंड हमारा एक्टिव हो जाएगा। माइंड तो हमारा अभी से एक्टिव हो गया क्योंकि एग्जाम दिखाई दे रही है सामने। लेकिन आपको ये पॉइंट्स अगर क्लियर होंगे तो ही तो माइंड एक्टिव होगा, नहीं तो वो भी कहेगा कि भाई पढ़ा हुआ ही नहीं है, मैं कैसे सॉल्व करूं। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, इन्हें प्लीज आप शिक्षण विधियों में समय निकालकर अभी से पढ़ ले। एक दिन के टॉपिक हैं, अगर आप इन्हें आज पढ़ते हैं, कल इनका फिर से रिवाइज करते हैं, एक आध दिन और इसको देखते हैं, आप शिक्षण विधियों पर पकड़ बना लेंगे। इसके साथ ही ब्लूम है, ब्लूम को आप पढ़ लीजिएगा, ब्लूम से रिलेटेड टॉपिक्स पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके साथ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो ये वाला टॉपिक भी आप जरूर तैयार करें। इसी के साथ मैंने पहले भी आपसे कहा था कि RTE 2009 तैयार कर लीजिएगा, 2 या 3 क्वेश्चन कंप्लीट आएंगे इसमें से। NCF 2005 तैयार करना, मापन एंड मूल्यांकन तैयार करना, और बाकी आपके सामने है, ये पॉइंट्स तो आपको तैयार करने ही होंगे। अब